अगला सेट आपके सामने शुरू हो रहा है। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट वेट। देखिए अभी जो हम सेट करने जा रहे हैं, अभी हम ये पोर्शन करने जा रहे हैं 121 से लेके 160 तक का पूरा पोर्शन। ठीक है, अब हम इस पोर्शन को देखेंगे, अपने क्वेश्चन को फटाफट स्पीड में करने का प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ और बने रहना इस वीडियो में अंत तक। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 91, 100। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 91, 100, 109, 118, 127। कितना गैप है? पूरा 9 का गैप है, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 136 आंसर आ जाएगा। दी गई श्रृंखला में यहाँ पे देखिए, दी गई श्रृंखला में 7, 28, 84, 336, 1008। देखिए यहाँ पे 7 चौक 28, 28 से 84, 84 चौका 336, 4 चौक 16, 4 32, 33, 336 थे 1008 और फिर इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 32, 0, 4032। यानी कि एक बार क्या हो रहा है, 4 की मल्टीप्लाई 3 की, 4 की, 3 की, 4 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 4032 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 123। एक निश्चित कोट भाषा में ये सब मीनिंग दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 123 है मैं आपको पेपर से देख के बोल देता हूँ, क्योंकि जो फिर इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन पे जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 123, इस पोर्शन को यहीं देख लेते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं पेपर से। तो इसमें लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ये है, यहाँ लिख देता हूँ साइड में आपके लिए, E स्टार L हैज B एट द रेट P। हमारा क्वेश्चन ये है, और जो लास्ट स्टेटमेंट दी गई है इसकी, एक स्टेटमेंट इधर दी गई है, यू हैज S का अर्थ है यू S की माता है, यू क्या है? S की माता है। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बताना है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, किस प्रकार संबंधित है, आइए चेक करते हैं। ई स्टार एल, ई स्टार जो एल है इसका अर्थ क्या है? जो ई है एल का पति है, ई एल का पति है। एल हैज बी का अर्थ क्या है? एल यू एल बी की माता है, एल बी की माता है। ओके, बी एट द रेट पी का अर्थ क्या है? बी पी का पिता है, बी क्या है? पी का पिता। इसने कहा है कि जो बी है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, बी क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। बी क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 के बाद चलते हैं, इधर है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। देखिए बिल्कुल इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा पुत्र। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें, देखिए यहाँ पे 208, 190, 163, 127 और 82। 8 10 में से 9 का 18 का अंतर है, 10 में 3 का 7, 27 का, 36 का, 45 का। अब के बाद कितने का आएगा? 54 का अंतर आ जाएगा। कैसे? इधर इधर 9 का अंतर है, इधर कितने का? 9 का अंतर है, यहाँ भी 9 का अंतर है, तो यहाँ भी कितने का अंतर आएगा? 9 का अंतर आएगा। तो 82 में से 54 का कितना बचेगा? 12 में 4 गए 8, 7 में 5 गए 2, कितना अंतर आ जाएगा? 28 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पी आर की बहन है, पी जो है आर की बहन है, आर जो है क्यों का पिता है, आर क्यों का पिता है, एस क्यों की पत्नी है, एस क्यों की पत्नी है, टी एस की पुत्री है, टी जो है एस की पुत्री है, पी टी। देखो जो ये ट्रायंगल का साइन है ये यूज करता हूँ मैं मेल के लिए, जो सर्किल है इसको यूज करता हूँ मैं फीमेल के लिए। अगर मैंने प्लस का साइन किया है तो हस्बैंड और वाइफ है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो भाई और बहन है। अगर कोई पीढ़ी मैंने ऊपर लिखी तो मतलब किसका मतलब ये है कि उससे बड़ा है, कोई किसी के नीचे लिखा तो मतलब कि छोटा है। और जैसे दोनों बराबर में लिखे यानी कि सेम, मतलब कि सेम टाइम के है, एक ही काल के हैं, तो ये रिलेशन होता है मेरे वाले ब्लड रिलेशन में। ठीक है, आइए अभी चलते हैं फटाफट। इसने क्या कहा क्वेश्चन में? इसने कहा है कि बताइए कि पी पी से कैसे रिलेटेड है। पी जो पी है ना, टी के पिता की बहन है, पिता की
बहन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा पिता की बहन। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है? निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को बेहतर ढंग से दर्शाने वाले बिना रेखा चयन कीजिए। देखिए, कुछ प्याज सब्जी है भाई, सभी सब्जी प्याज होती है क्या? नहीं। रिलेशन कैसा है इनमें? कुछ का, यानी इस तरह मान लो सब्जी है, इसमें से कुछ सब्जी क्या है? प्याज है। और कमीज का प्याज से कोई मतलब है कि नहीं? सब्जी का कमीज से कोई मतलब है? नहीं। जब कोई मतलब नहीं है इनका, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? वो अलग हो जाएगी इनसे। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर ये होता कि सभी सब्जी प्याज है, तो इस तरीके से सभी प्याज सब्जी है या सभी सब्जी प्याज है, नहीं तो इस तरीके से रिलेशन बना था इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ का रिलेशन है। तो कुछ के रिलेशन में तो ये वाला ऑप्शन क्या है? बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं। 127 नंबर क्या कहता है? एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। क्या कहा राम ने? देखिए यहाँ पे राम को बनाते हैं पहले, ये राव का राम भाई साहब, राम जी यहाँ पे है। राम ने कहा, वह मेरी माँ के पति के पिता है। राम की माँ के पति के पिता है। वह आदमी राम से कैसे संबंधित है? आप एक बात बताइए, जो आपके पिता के पिता है वो क्या हो गए? आपके दादाजी हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 127, ठीक है दोस्तों। तो 127 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिता के पिता, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है समझ में आया होगा आपकी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 पे दिए गए बिना रेखा अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का क्या करना है? अध्ययन करना है। कितनी महिला उद्यमी भारतीय नहीं है? ये बात बताओ। इंडियन के लिए तो ये सर्कुलर बना हुआ है, हमें इस वाले प्रश्न को छेड़ना ही नहीं, ये तो देखना ही नहीं हमें। लेकिन इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि आपका महिला जो है वो मैंने भी हो और साथ में उद्यमी भी हो। तो कौन सा ऑप्शन कॉमन आ रहा है? 18। तो इसका आंसर कितना होगा? 18 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129। 129 क्वेश्चन क्या है? दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी? देखिए यहाँ पे 549, 482, 439, 372, 329, 262, 219। अगर इस तरीके से है तो ये बताना कि यहाँ पे कितना आएगा। तो क्यों ना हम इनका गैप देख लें। तो इसका गैप देखने के लिए इसको लास्ट में लिख लेते हैं 219 को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 में 2 गए 7, 14 में से 8 गए 6, 12 में से 9 गए 3, 7 में 3 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 67, 43, 67, 43। अब की बार कितना का गैप आएगा? 67 का गैप आएगा। 9 में 7 गए 2, 11 में 6 गए 5, 152। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 152। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 130 की तरफ। P प्लस क्यों का अर्थ है? P क्यों का भाई है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट दी गई इसे पढ़ते हैं। A गुणा B का क्या अर्थ है? A जो है B की माता है, A B की माता है। B भाग C का क्या मतलब है? B C का पिता है, B C का पिता है। C माइनस D का क्या मतलब है? C माइनस D का अर्थ है C D की बहन है। D प्लस E का क्या मतलब है? D प्लस D E का भाई है। और E माइनस F का क्या मतलब है? E F की बहन है। ये रिलेशन है क्वेश्चन में पूरे के पूरे में। तो क्या बताना है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ए? ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई ए से, एक बार बताइए। पुत्र, ए का पुत्र बी और पुत्र की पुत्री कौन है? ई, यानी कि पुत्र की पुत्री इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अब फटाफट करिए भाई क्वेश्चन को। देखिए नीचे एक ही पासे में दिया गया है, संख्या दी गई है, 11 के विपरीत बताना क्या हो? 11 के विपरीत 10 और 12 क्या है? कॉमन है यहाँ पे। 11 के विपरीत क्या हो जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। देखिए यहाँ पे अनिल ए बिंदु चलना शुरू करता है। मान लीजिए ए फॉर अनिल ए बिंदु चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। कितना? 8 किलोमीटर।
ठीक है। वह फिर दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए यहाँ पे दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई। फिर दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 8 किलोमीटर पूरा ये, 3 किलोमीटर पूरा ये, 11 किलोमीटर हो गया। फिर वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 2 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर और इससे बाद में। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, कहीं गलती नहीं करना है। अनिल बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मुड़कर 11 चलाता है और फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। चला दी 3 किलोमीटर यहाँ तक। इसके बाद देखिए बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी सबसे कम और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। देखिए भाई पी से ए पर ए तक जाना, तो कितने किलोमीटर गाड़ी चलानी चाहिए उसको, 3 किलोमीटर गाड़ी चलानी चाहिए। और किस दिशा में, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 133। 133 देखो यहाँ पे 133 क्या कहता है। इसने कहा है इस वाले क्वेश्चन में किसकी कोडिंग बतानी है, चेयर की कोडिंग बतानी है। चेयर यहाँ भी है और चेयर यहाँ भी है, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एम आई कॉमन दिख रहा है। एम आई एम आई, तो इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी, एम आई आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए भाग को माइनस में और गुणा को प्लस में बदला गया है। अगर ऐसा है 37 भाग को माइनस में और गुणा को प्लस में, यानी कि आपस में बदला गया है इस तरीके से। 37 7 8 56 प्लस के 6 दूनी 12 में से 8 गए 4, 37 और 4 कितना होता है 41 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 135 में क्या कहा गया है। कितना गैप है, 2 और 2 4, 11 2 13, 15 2 17, 20 और 2 22। इस तरीके से क्वेश्चन में 10 और 2 12। क्वेश्चन में किसका पूछा है, एन ई आई एम का पूछा है। 14 2 16, पी से शुरू होगा पी, 5 और 2 7, पी और जी से शुरू होगा, यही इसका आंसर होगा, पी और जी से शुरू होकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। 136 क्या कहता है। देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा गया है, तुझका पारसंगिक कहा गया, तो आशापद का क्या होगा, यानी कोई मजाकिया है तो इसका अपोजिट क्या होगा, मजाकिया का। देखते हैं अभी ऑप्शन में जाके देखना पड़ेगा तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 137, इसका आंसर होगा आपका प्रोत्साहन करना। किसी का मजाक नहीं बनाना, किसी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 137। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको करने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसको ऐसे करते हैं 56 से जो रिलेशन है 67 में और 42 का जो रिलेशन है बताना है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, सिंपल गैप निकालते हैं तो 11 का गैप आता है। तो फिर हम सोचेंगे 11 का गैप इसमें होगा भी, तो हम जोड़ के देखते हैं तो यानी ऑप्शन में मिलता ही नहीं हमें 11 का गैप। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ और लॉजिक सोचते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं लॉजिक, सिंपल लॉजिक ये है कि इन दोनों नंबरों को ऐड कीजिए। कितना आता है, 11 आता है, तो वही नंबर इस नंबर में ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। कितना है, 42 है। 42 में 4 प्लस 2 को जोड़े कितना होता है, 6 होता है। 42 में 6 को ऐड कर दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 48। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है। एक आदमी पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पे एक आदमी पश्चिम की ओर कितना चला, 10 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, वह बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चलेकर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ये चला पूर्व की ओर 4 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ये रहा दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पे 6, 4 ये था और 6 ये बचा हुआ था आपका। कितना बचा था, 6 ये बचा हुआ था आपका। ये चल दिया यहाँ से, यानी कि ये बिल्कुल इसकी सीध में है। ये क्या है, ये बिल्कुल इसकी सीध में है। इसने कहा कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से वह दक्षिण की दिशा में, कहाँ पर है, दक्षिण की दिशा में। दक्षिण का ऑप्शन है, ये रहा आपका दक्षिण। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलते हैं अभी। 139 क्या कहता है, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है 139। देखिए शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लगाना है। यहाँ पे कितना से शुरू हुआ है, ये 3 से। देखो बी ए तो सब में कॉमन है, बी ए तो सब काट दो। यहाँ पे 3 20 5 18। यहाँ पे लिखिए कितना है, 3 3 1। यहाँ पे देखिए कितना है, 12 12। यहाँ पे कितना है, 3 8 5 और यहाँ पे कितना है, 14 4 5। इस तरीके से तो देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले तो 5 आएगा क्योंकि 3 के बाद 3 है। फिर 5 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 5 2 1 आएगा, ये 5 2 1 5 2 1। ओके, इसके बाद फिर कितना आएगा,
इसके बाद आएगा आपका 3, 3 क्यों आएगा क्योंकि 12 से शुरू है, और फिर जाएगा 4 क्योंकि 14 से शुरू है, तो यानी कि इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सेट हो जाएगा। आंसर पूरा नहीं करना था वैसे इस क्वेश्चन को हमें, ये हो जाना चाहिए इतना जल्दी, लेकिन कोई बात नहीं, कोडिंग से हो गई क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। 140 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बी से ए, बी से ए का मतलब क्या है, देखो बी से ए पे जाना है, लेकिन इधर से भी दरवाजा बंद, इधर से भी दरवाजा बंद, तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ए बराबर के, अगर हम ए बराबर के पे जाना चाह रहे हैं, ए बराबर के, देखिए तो रिलेशन बनेगा के बड़ा है ए से, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है, यानी कि ना तो पहला और ना ही दूसरा क्या करता है, अनुसरण नहीं करता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 141 देखिए यहाँ पे 141 में क्या बताना है, 141 में हमें बताना है कि कौन सा लग है। अभी बस हम इसको क्या कर सकते हैं, लेटर्स के हिसाब से कर लीजिए इसको लग। 4 4 4, इसमें कितने लेटर है, 3 लेटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142 हो सकता है दूसरा कुछ लॉजिक भी हो इसमें, क्या होता है नंबर्स का ऐड करके लॉजिक आ रखो, या अपोजिट लेटर्स का ऐड करके लॉजिक आ रखो, क्या होता है सभी का सेम आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है इनको सभी को जोड़ के ओड नंबर आ रहा हो, इसको जोड़ के इवन आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन अभी जो मेरे को सबसे बेस्ट सोल्यूशन लग रहा है इसको, वो लग रहा है कि इसमें यहाँ पे 3 लेटर्स है और बाकी में कितने 4 लेटर्स है, इसके आधार पर इसको मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 देखिए क्या है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में से ये बताना कौन सा लग है। देखिए घोड़ा, हाथी और हिरण क्या है, शाकाहारी है। लोमड़ी क्या है, सर्वाहारी है, जो मीट मांस खाती है और घास फूस भी खाती है। यानी एक तरीके से लोमड़ी इसमें क्या है, अलग है। और कुछ लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हाथी की, वो हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है, भारी होता है, ये होता है, उसके बेस पे इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो ठीक नहीं है। ज़्यादा सही तो क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी के बेस पे अलग करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, लोमड़ी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं 143 की तरफ। देखिए 143 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है इसको। 143 क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ पे गोले खींच लेता हूँ, कम से कम 4। ठीक है, आप कहोगे 4 क्यों खींचे, अभी देखते हैं पता लग जाएगा 4 को खींचे। 6 लड़के हैं, देखो 1 लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, 6 लड़के। 1 2 3 4 5 6, ये 2 एक के काम के लिए, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाले 2 दूसरे काम के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है कि वे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं सी क्रम में बैठे हो। सी और डी के बीच एक लड़का बैठा है, देखियो सी और डी के बीच में एक लड़का बैठा है। सी इधर है, डी इधर है, ऐसा भी तो हो सकता है कि डी इधर हो, सी इधर हो। ठीक है, ओके, सी और डी, और डी और सी मैंने लिख लिया पूरे से में। इसके बाद देखिए ए और बी के बीच में एक लड़का बैठा है, इस लाइन को बाद में यूज करेंगे, इसको सर्किल करके लेते हैं, इसको बाद में करेंगे यूज। सी एफ का पड़ोसी नहीं है, देखो सी एफ का पड़ोसी नहीं है, न तो एफ यहाँ पे आएगा, न तो एफ यहाँ पे आएगा, तो एफ कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। इस वाली फिगर में देखिए, न तो एफ यहाँ पे आएगा, न एफ यहाँ पे आएगा, मैंने एफ को यहाँ लिख लिया, तो एफ यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये दोनों सेम फिगर है, दोनों सेम फिगर है। अब देखें यहाँ पे इसने कहा है कि सी एफ का पड़ोसी नहीं है, न तो एफ यहाँ पे आएगा, न एफ यहाँ पे आएगा, तो एफ यहाँ पे आ सकता है। सी एफ का पड़ोसी नहीं है, एफ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब की बार मैं एफ को यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। इसने क्या कहा, ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो ए है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। ये 2 कंडीशन ढूंढो, कहीं लगातार 2 जगह खाली है क्या, लगातार 2 जगह खाली नहीं है, लगातार 2 जगह खाली नहीं है, इसमें है लगातार 2 जगह खाली। और जो ए है वो ई के बाईं ओर बैठा है, ये होगा ए के बाईं ओर। जो ए है ई के बाईं ओर बैठा है, 2 जगह खाली थी, हमने सेट कर दिया मामला। इसने कहा है कि ए और बी के बीच में एक लड़का बैठा है। अब ए और बी के बीच में एक लड़का बैठा हो, ए और बी के बीच में बैठाने के लिए या तो बी यहाँ सिखाता या बी यहाँ सिखाता, यानी कि ये भी सेट नहीं हुआ, तो गलत। ए और बी के बीच में अगर लड़का बैठना है तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। तो मैंने इसलिए क्या किया था, 4 फिगर बनाई थी आपके लिए। ठीक है, एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, आंसर डी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन किया हमने, वाला पिछले वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। 5 दोस्तों के एक समूह में प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। सोनी रमेश से छोटी है, देखिए करने का तरीका, जो सोनी है किससे छोटी है, रमेश से छोटी है। मोहन जो है, मोहन चांद से छोटा है, मोहन किससे छोटा है, मोहन चांद से छोटा है।
चांद से केवल दो लोग बड़े हुआ, तो अगर चांद से दो लोग बड़े हैं, एक ये और एक ये, आदमी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 तो हो गए, 5 दोस्त है। ठीक है, तो समूह में दूसरा सबसे छोटा कौन है। और एक बात और कही है इसमें, जो ये हमारा शुरू में क्या था, सोनी, किससे, रमेश से। ये 5 ही दोस्त हैं। और एक लास्ट में एक बात और पढ़ लीजिए, समूह में दोस्तों छोटा कौन है। सीता मोहन से छोटी है। सीता कौन है, मोहन से छोटी। सीता यहाँ पे आ जाएगी। अगर सीता यहाँ पे आ गई, 5 दोस्त थे, 1 2 3 4 5, तो फिर ये कहाँ जाएंगे, ये सबसे ऊपर जाएंगे, यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो समूह में दूसरा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन बचा यहाँ पे, मोहन बचा। कौन बचा, मोहन बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन। क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 145। देखिए यहाँ पे 145 को, 145 में कहा गया है 6 महिलाएं W1 W2 W3 W4 W5 W6 अलग अलग उम्र की है। W5 की उम्र W2 से ज़्यादा है। जो W5 है इसकी उम्र W2 से ज़्यादा है। W3 की उम्र W2 से कम है। केवल एक महिला की उम्र W4 से ज़्यादा है, यानी W4 से ज़्यादा एक महिला की उम्र है यहाँ पे। इस तरीके से टोटल कितनी अच्छे हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 पूरा पूरा होगा सेट से 6। अब आगे देखिए, W3 की उम्र सबसे कम नहीं है। अगर W3 की उम्र सबसे कम नहीं है तो कोई और आएगा, और ये तीनों इस तरीके से सेट है यहाँ पे। तो यानी यहाँ 5 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। W1 की उम्र W5 से ज़्यादा है, तो W5 से ज़्यादा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका W1 आ जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी महिला कौन है, सबसे बड़ी एक ये है, एक ये। तीसरे नंबर पे कौन आएगी, 5 आएगी, यानी ये W5 है, वो क्या है आपकी सबसे बड़ी तीसरे नंबर की महिला है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 146। चलो 146 पे चलते हैं। 146 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कितने साइन है, 2। यहाँ पे कितने हैं, 3। यहाँ पे कितने हैं, देखिए यहाँ पे एक ऐड होगा, 3 2 4 5, अब की बार 2 ऐड हो गए, 2 4 5 और 3 8, अब की बार 3 ऐड हो गए। तो अब की बार कितने ऐड होने चाहिए, यहाँ पे 4 ऐड होने चाहिए। 8 और 4 कितने होते हैं, 12, जिसमें भी 12 पूरे 12 हो गए, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी नहीं है। 3 और 3 6, 3 3 9, 3 4 12, तेरे ये भी नहीं, तो इसमें 12 होने चाहिए। 2 3 4 5 2 7 और 2 9 10 और 2 12, यानी कि क्या है, पूरे पूरे 12 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे ऐसा चाहिए निशान, ये वाला, और एक ये चाहिए, और एक इस तरह का स्टार चाहिए, यानी कि ये वाला आंसर सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा इसमें अलग है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, पंचभुज के अंदर पंचभुज, ये अलग है आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या है, सर्किल के अंदर सर्किल होना चाहिए था, ये गलत है। 149, कितने ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। जब इस तरह की आपके स्क्वायर फिगर होते हैं, डायग्राम में रहते हैं, तो काउंटिंग करके डबल कर दीजिए। 8 स्क्वायर मतलब कि 8 ट्रायंगल इसमें है, 3 इसमें है आपके, 3 इसमें, 8 और 3 11, 3 14, कितने टोटल 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते, 50 की तरफ चलते, 150 की तरफ। इसने कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है। यानी सीधी सी बात है कि प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक के बाद भी, यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ संख्या नहीं है, प्रतीक के पहले प्रतीक के बाद में भी एक संख्या, तो ये हो गई। प्रतीक के पहले यहाँ संख्या नहीं है, प्रतीक के पहले यहाँ संख्या है लेकिन बाद में नहीं है। ठीक है, तो एक संख्या तो पहले हो गई थी, लास्ट में से कुछ है नहीं, तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 150 नंबर का। 150 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एक ही नंबर है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ चलते हैं। 151 क्या है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को ध्यान में रखे और उत्तर दे। कितने स्वरों के तुरंत पहले क्या है, व्यंजन है। देखिए यहाँ पे स्वर कौन सा है आपका, आई व्यंजन है, यू से पहले वोविल से पहले वोविल है, ये हो नहीं सकता, और इससे पहले व्यंजन है, नहीं, 2 ही वोविल है यहाँ पे ऐसे, इनसे पहले कॉन्सोनेंट है, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 151 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं, सबकी संख्या कितनी दे रखी है, बराबर दे रखी है सिक्कों की संख्या, कुल राशि कितनी है 400। तो इनको जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 और 1 8, 8 का मतलब कितना 400, और 8 का मतलब 400 है, तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा 50,
और सिक्कों की संख्या 50 सिक्के के, 50 सिक्के 2 के, 50 सिक्के 5 के, तो टोटल सिक्के कितने हो जाएगा? टोटल सिक्के हो जाएगा आपके 150 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए अभी 153 की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, इसको तो याद ही रखना है। बीएसएफ का पूर्ण रूप क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पहला ऑप्शन। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता 74% है। और बीएनएस की कौन सी धारा 24 दंड से संबंधित है? 303 है। और शाह आयोग किसके लिए बनाया गया था? इमरजेंसी में लगी थी ना 1975 से 1977, यह इमरजेंसी के लिए था। और अभी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 158 पढ़ लेते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा यह पता लगाए जाने के बाद भी यह ऐप्स एक भ्रामक एडवेयर परिवार का हिस्से थे। एप्पल ने हाल ही में अपने ऐप स्टोर से 60 हानिकारक ऐप हटा दिए हैं और ये ऐप यूटिलिटी, फिटनेस और फोटो एडिटिंग ऐप के रूप में दिखाई देते थे। ये एडवेयर घुसपैठ या पॉपअप विज्ञापन दिखा सकते थे, डिवाइस के कैमरे और माइक्रोफोन तक गुप्त रूप से पहुंच सकते थे और उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना बैकग्राउंड में लगातार चल सकते थे। इन ऐप्स को 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था, जिनमें से एक ऐप को एक फोटो एडिटर अकेले 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। हालांकि ये ऐप्स अलग अलग डेवलपर्स द्वारा प्रकाशित किए गए थे, लेकिन इन सभी को सोर्स कोड एक जैसा था। तो क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन कहता है ये दुर्भावनापूर्ण ऐप्स डिवाइस के कैमरे या माइक्रोफोन तक पहुंचने में असमर्थ है। भाई तो समर्थ थे जब तो हटाया गया उन्हें, तो यह बात तो निश्चित रूप से क्या है? गलत है। ठीक है, ये तो गलत बात थी। 159 इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आई का गठन कब हुआ? जब विद्रोह हो गया था कांग्रेस में। कांग्रेस ओल्ड और कांग्रेस आई बनी थी 1969 में, इस बात को याद रखना है। 160 पुरुषत्व की डेफिनेशन क्या है? पुरुषत्व पुरुष होने से जुड़ी समस्या, प्रथा और सांस्कृतिक अभियोजन का समूह है। यह बात हमें याद रखनी है। हमारे 2 पोर्शन खत्म हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, 2 पोर्शन खत्म हो गए हैं।